विदाउट एनी प्रिपरेशन यानी कि बिना कोई मेहनत किए हुए क्या हम OUT UG 2023 में टॉप रैंक ला सकते हैं या फिर नहीं? अगर ला सकते हैं उसके लिए सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आप सच में OUT UG 2023 को लेकर सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे एट एनी हाउ एनी कंडीशन इस बार एक सीट कंफर्म करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने 4 साल की एक्सपीरियंस जो अपने टाइम वेस्ट करके मैंने गेन किया है सब कुछ डिस्कस करूंगा कि आप कैसे OUT UG 2023 एग्जाम बहुत ही इजी तरीके से बहुत कम टाइम में क्रैक कर सकते हो। जितने भी पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लिख के लाऊंगा, ओके। और हाँ, मैं आपको ये पॉइंट्स बताना चाहूँगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि आप OUT UG 2023 को कैसे आप इजीली क्रैक कर सकते हो बिना कोई मेहनत किए हुए। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली एक बार नीचे कमेंट करना कि आपका जो इस बार 2023 का एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड या फिर थर्ड, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी एस्पिरेंट्स फ्रेशर अटेम्प्ट है उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग है, अगर कोई भी एस्पिरेंट्स सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसीलिए काइंडली नीचे कमेंट करना। अभी बताता हूँ कि OUT UG 2023 के लिए सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से सुनो। OUT एग्जाम हो या फिर अलग कोई भी एग्जाम हो, क्रैक करने के लिए दो ही तरीका है। फर्स्ट होता है स्मार्ट वर्क, सेकंड होता है हार्ड वर्क। वो क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काइंडली ध्यान से सुनना। हार्ड वर्क कौन करेगा और किसे कहते हैं वो ध्यान से सुनो। अगर आप OUT UG 2023 एग्जाम को फोकस में रखोगे, अगर आप अभी सोचोगे, अभी आपको पता होगा जून 22 और 23 में एग्जाम होने वाला है, अगर अभी आप सोचोगे कि मैं हार्ड वर्क करूँगा, दिन रात पढ़ूंगा, सभी सिलेबस कवर करूँगा और जितने भी मार्क 200 मार्क है 200 फुल मार्क लाऊंगा, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी आपके दिमाग में होगा तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, हार्ड वर्क उस टाइम पर करना चाहिए जहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम है, यानी कि मैक्सिमम टाइम है आपको मेहनत करने के लिए और सिलेबस कवर करने के लिए। पूरा सिलेबस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, यानी कि कट ऑफ क्लियर करना है। अगर आप टारगेट रखे हो वेटनरी, टारगेट रखे हो एग्रीकल्चर, टारगेट रखे हो फिशरी, आपको उसी के बेसिस पर पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। मिनिमम कितना मार्क लाना चाहिए 2023 में, स्पेसिफिकली सेल्फ स्कोर क्या है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ कर जो भी प्लेलिस्ट है लगभग आधा घंटा लग गया सभी वीडियोस देखें। क्योंकि किसी भी वार में जाने से पहले आपको वार के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना चाहिए। यानी कि अगर आप OUT एग्जाम देने जा रहे हो, OUT के जो भी चेंजेस सिलेबस हुआ है, OUT में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, OUT में सैलरी क्या है, OUT में स्कॉलरशिप क्या है, अगर आपको अच्छे से पता होगा आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपको कुछ पता नहीं है आप कभी भी एग्जाम क्रैक कर नहीं सकता, अब कोई भी एग्जाम हो, ओके। अभी आता हूँ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क कहाँ पे करना है। देखो, अगर आप नीट एग्जाम के लिए दिए हो, यानी कि नीट एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आपको पता होगा, आप क्या करते हो 7 दिन 10 दिन या फिर 1 महीने से पहले आप क्या करते हो कि मुझे सर्च तरीका ढूंढना है कि एक लेक्चर में मैं सभी बायोलॉजी कवर कर लूँ, एक लेक्चर में मैं फिजिक्स कवर कर लूँ। वहाँ पे आप सोचते हो कि अगर जो भी मैं पढ़ा हूँ अगर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, यानी कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ अगर वो जो भी मटेरियल में पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर में दिख जाए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, तो आपका डेफिनेटली बेड़ा पार हो जाएगा। उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, यानी कि आपको कट ऑफ क्लियर करना है। उसी तरह OUT UG के एग्जाम भी है, यानी कि अगर आप OUT एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आने वाला है क्वेश्चन को अगर आपको ऑलरेडी पता है, आपको हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है, ये सोचो अच्छे से। मैं इसे ये बता रहा हूँ कि OUT का जो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट पॉइंट होता है 10th और 12th, यानी कि 10th 12th में अगर आपको अच्छा खासा रैंक है, यानी कि अच्छा खासा परसेंटेज है, आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका 10th 12th में कम परसेंटेज है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि डार्क ट्रूथ है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से या फिर कोई भी एस्पिरेंट्स
बिना फालतू के मेहनत करे और उसका सिलेक्शन ना हो। और हाँ, मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर कोई भी 12th में 60% से भी अबव ला है, यानी कि साइंस में 60% से भी अबव ला सके, उनका सिलेक्शन मैक्सिमम चांसेस है। ओके, अभी बताता हूँ स्मार्ट वर्क में क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट करना है आपको क्या है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, यानी कि OUT UG के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सिलेबस उसे कवर करना है, जहाँ पर आपको 90% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप नीट दिए हो या फिर आपको 12th में अगर आप एग्जाम दिए हो, आपको पता होगा कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, जहाँ पे जो भी एग्जामिनर है मैक्सिमम फोकस करता है। सेम टू सेम OUT के एग्जाम होता है, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वो क्या है क्या नहीं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं आपका पर्सनल गाइडेंस सेशन या फिर नोट्स प्रोवाइड करूँगा मिनिमम प्राइस पर। अगर आप उस पॉइंट्स को देख लोगे या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, उसके उसी पर पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आप उसी पॉइंट्स को देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो अपना टाइम वेस्ट किया है 4 साल, आप भी वो टाइम वेस्ट करो। आप इजीली क्रैक करो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप सच में चाहते हो नीट क्रैक करना, आप OUT चले जाओ। OUT में किसी भी फिशरी या फिर वेटरनरी या फिर एग्रीकल्चर में वहाँ पे जाकर पढ़ाई करो। उसके साथ नीट के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम करके पढ़ाई करो। घर में प्रेशर नहीं रहेगा, आप इजीली नीट क्रैक कर लोगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि आप सभी को पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि BDS या फिर OUT जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में वो नीट में MBBS सीट इजीली क्रैक कर लेते हैं। अगर आप रिलैक्स हो तो इजीली सभी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। OUT एग्जाम अभी जितने भी टाइम है आप इजीली क्रैक कर लो, कम टाइम में कम पढ़ के। ओके, 15 तारीख को ये नोट डाउन कर लो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। मैं वहाँ पे अनाउंस करूँगा पर्सनल गाइडेंस सेशन और नोट्स, जो कि आप इजीली टारगेट स्पेसिफिक होगा OUT UG के लिए। आप OUT UG फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक कर लो। ओके, नेक्स्ट है प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 साल में, 3 साल से नीचे नहीं या फिर 3 साल से भी ऊपर नहीं, 3 साल के पेपर उसे अच्छे से देखना है कि जो भी 3 साल पेपर है उसमें कौन सी सब्जेक्ट रिपीट होते हैं, कौन सी सब्जेक्ट बार बार आता है, कौन सी सब्जेक्ट उसी टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछता है। अगर ये बात को आपको पता है, आप इजीली OUT एग्जाम को कट ऑफ क्लियर कर लोगे बहुत ही ईजी तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल लगभग 122 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे OUT UG हमारे इसी चैनल पर, और उनमें से 71 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो अच्छे से पढ़ो। अगर आप चाहते हो टाइम वेस्ट करना तो आप किसी चैनल पर जा सकते हो या फिर खुद से पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैक्सिमम यूट्यूबर या फिर मैक्सिमम गूगल पर ये बोलते हैं कि हमें पेमेंट दो, मैं आपका सॉल्यूशन कर लूँगा बिना कोई प्रिपरेशन करते ही। तो काइंडली इन चीज़ों से आप सतर्क रहना, क्योंकि OUT एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें 50% डिपेंड करता है 10th 12th की परसेंटेज, 50% डिपेंड करता है आपका जो OUT मार्क लाने वाले हैं। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे कंटेंट पर मिलेगा। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, OUT में जो मार्क है आप 100 में से लगभग 95 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10th 12th में परसेंटेज ना हो तो मैं क्या आपको कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। लेकिन आपको अगर आप OUT में अच्छे खासा मार्क ले आते हो, आप डेफिनेटली OUT UG क्रैक कर सकते हो। ये फिर से याद रखना है कि आपको OUT UG को कट ऑफ क्लियर करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको OUT UG में कोई मास्टर डिग्री अभी करने की सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अभी दिमाग में रखना है वेटरनरी हो, आपका जो भी टारगेट हो, एग्रीकल्चर हो या फिर फिशरी फॉरेस्ट्री, जो भी टारगेट हो आपको अभी कट ऑफ क्लियर करना है। उसी टारगेट पर पढ़ोगे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आप अभी सोचोगे मुझे हार्डवर्क करना है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आपको 10 रुपीज़ पेमेंट करके मुझे बात करके आधा घंटा जितने भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है, इसलिए मैंने पेमेंट रुपीज़ ओनली 10 रुपीज़ रखा है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तब तक लोग खुश रहे, कीप स्माइलिंग।